वेलकम बैक नाजरीन। हम पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और डॉक्टर काजी ने कहा था कि अगर हमने इसको लेके जाना है, कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने हैं मिनरल्स को, तो हमें कंसोर्शियम बनाना पड़ेगा बिटवीन द कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड द बैंकिंग सिस्टम। काजी साहब ये बताइए कि ये जो इतने हमारे पास सरहद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पंजमिन है, ये सारे मिनरल्स के काम करते हैं, ये ऐसी इनका कोई कंट्रीब्यूशन है या वी नीड प्रोफेशनल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो चाहिए ना? हाँ। जैसे मसलन यूएस ब्यूरो ऑफ माइंस या एनर्जी माइन रिसोर्सेज कनाडा, इन्होंने काम किए हैं, तो पूरी बुक छापी हुई हैं जिसपे तमाम डेटा, उसका लोकेशन का, साइज का, ग्रेड का, माइनेबिलिटी का, और फिर ये है कि डेटा फॉर 10 years ऑफ द कंजम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनरल, और आगे प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट, फिर अल्टरनेट्स क्या होना चाहिए, आउटलुक क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। ये था इन लोगों का काम करना कि अपने मखसूस एरिया में वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है मुहैया करते। तो मतलब ना कैपेसिटी है ना पैसे हैं। आई थिंक ये तो डे टू डे सर्वाइवल अपना बस जी हाँ, गुजार रहे हैं। स्मॉल माइनिंग को छोटी छोटी लीजें दे देते हैं, उससे जो पैसे मिलते हैं वो अपने किटी में डालते हैं। वो जो तो ये तो वायबल सिस्टम नहीं, ये नहीं है। आई डोंट डिस्करेज के वो स्मॉल माइनिंग जरूर होनी चाहिए, उससे फायदा ये है कम से कम लोकल जो थोड़ी बहुत जो नीड्स हैं उनको ये लोग छोटे छोटे नहीं, ये छोटे छोटे तो देखे ना, मार्बल को भी नहीं माइन कर सकते, उसका भी पटाखा बोल देते हैं, बेड़ा गर्क कर देते हैं। देखिए ना, जैसे जेम्स और ज्वेलरी में भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं की। सत्यानाश, मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान होंगे। हम लोग एक दफ़ा ये यूएन की एक बहुत ही एक सेमिनार, उस पर हम गए थे, आज़ाद कश्मीर, तो वहाँ एक बड़ा अच्छा रूबी डिपॉजिट्स है। तो आप हैरान हो गए, ये जो पत्थर तोड़ने वाले हैं इस तरह वो रूबी में उसको निकाल रहे थे जिसमें 90% डैमेज हो जाते थे। मैंने कहा ये क्या जुल्म कर रहे हो, इसमें फलां सोल्यूशन डालो और वेदरिंग होने दो, खुद बहुत क्रिस्टल अंदर से निकल आएंगे। हैं ऐसे होता है? मैंने कहा हाँ जी हो जाता है। तो उसके बाद मैंने नहीं सुना। तो आपने माइन क्यों नहीं ले लिया? आप खुद माइन ले लेते हैं, मतलब कुछ तो फायदा होता है। गुड क्वेश्चन। अच्छा, कभी ग्रेडों वाले ऑफिसर भी ये अफोर्ड कर सकता है? हाँ, ग्रेड 18, 19, 20, 21, तो उनको पे लेटर के नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू फ्री सर्विस। अच्छा, तो मैं आप तो ये छोटों से तो काम लगता नहीं बनेगा। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम बिफोर इनकी कैपेसिटीज को, मतलब इनको सर्वाइव करने के लिए आपको गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। देखिए जी, किसी भी गवर्नमेंट के लिए मिनरल सेक्टर इंतहाई अहम होता है, इसलिए कि रोड बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, हाउसिंग, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, मशीनरी, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक केमिकल्स, सबके लिए मिनरल की जरूरत। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। नहीं तो जैसे हमारे लेट्स से कि हमारे पेट्रोलियम सेक्टर में हमारे पास ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन OGDC है, तो हम क्यों नहीं स्टील कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बना सकते? बिल्कुल बिल्कुल, जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में ले लें, या एटलीस्ट स्टार्ट धक्का दे के फिर बाद में उसको बेशक प्राइवेटाइज कर लें, प्राइवेट सेक्टर को साथ ले आएं। ये जो कॉपर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्यों नहीं है? चीन का क्या मॉडल? अब देखिए ना, चीन में तो देखिए ना, अब जब चीन आज़ाद हुआ था तो 20,000 टन वहाँ सिर्फ लोहा प्रोड्यूस होता था सालाना। अब सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील है, 80 से 90 मिलियन टन सालाना वो बना रहा है। तो हम कहाँ हैं, और वो हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, तो कहाँ जा रहे हैं? तो ये जो रजोया का आप कहते हैं, इसको हम कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दे सकते हैं? मेरा ख्याल है अगर इसको एक्सप्लॉइट करें और फिर साथ साथ कालाबाग को, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर बड़े एक्टिवली इसको परसू कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इन दोनों को ब्लेंड करके वी कैन प्रोड्यूस ए क्वाइट रीजनेबल ग्रेड स्मेल्टिंग ग्रेड सेंटर, जिससे फिर आयरन स्टील प्रोड्यूस किया जा सकता है पंजाब में। आजकल तो कहते हैं ना ये कोई डायरेक्ट रिडक्शन होती है आयरन और जी, वो भी है। रिडक्शन में वी कैन यूज द लो ग्रेड कोल, और वो एक कोरेक्स प्रोसेस है जो कि फॉरेस्ट अल्पाइन जो है वो कंपनी है, वो उनका इजाद करता है। और आप हैरान होंगे, चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा प्लांट उन्होंने ऑलरेडी लगा दिया है। अच्छा, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी उसमें? सर ये है कि करीबन 200 to 250
डॉलर्स पर टन ऑफ एनुअल प्रोडक्शन। अच्छा, 200 से $250 पर टन ऑफ एनुअल प्रोडक्शन। तो मिलियन टन्स का होगा तो $250 मिलियन। $250 मिलियन। तो नॉर्मली इसका 4-5 मिलियन टन का प्लांट लगता होगा। नहीं, वो बहुत ज्यादा होगा। इसके लिए 2-2 मिलियन टन के 2 लगा लें आप। अच्छा, तो ये जो है हमारा ये कालाबाग और इसको अगर मिला लिया जाए और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट तो तकरीबन 10 मिलियन टन है। 6 के करीब। 6 नहीं, बट आगे करीबन 6 से 7 है। 6 से 7 है, तो अगले 5 जब तक वो बनेगा तो 10 तक तो आप मेरे ख्याल में अगर 6% अगर एनुअल ग्रोथ है तो तब तक हो जाएगा। हाँ, तो ये इसमें अब रुकावट क्या हो सकती है? फाइनेंसेस। तो बैंक्स के पास आपको जाना पड़ेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं होगा पैसा इसको करने जी। पहले तो ये है ना जी, माइनिंग करके प्रूव करेंगे वो जो है और है इतनी कितनी है, माइनेबल है या कितनी है, फिर आप लाइसेंस जी फिजिबिलिटी बनेगी पहले। फिर उसके बाद वो फाइनेंस की बात आएगी। ठीक ठीक। तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज इन दिस रिस्पेक्ट? आप तो टीच भी करते रहते हैं, तो कोई पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, मेटलर्जिस्ट बन रहे हैं, माइनरिंग इंजीनियरिंग हो रही है, या इट्स ऑल किताबी कार्रवाई? देखें जी, यूनिवर्सिटीज़ जब शुरू में बनी तो वो तालीम इम्पार्ट करती थी, नॉलेज। फिर यूनिवर्सिटीज़ ने नॉलेज क्रिएट करनी शुरू की थ्रू रिसर्च। फिर तीसरी स्टेज है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वेल्थ जनरेट करती हैं, बिकॉज वी लिव इन अ नॉलेज इकोनॉमी। हम अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी तक वो पहली स्टेज में है कि तालीम की हद तक है, उससे आगे बात नहीं गई। और उसकी कई वजूहात हैं, और उसकी एक मेजर वजूहात ये है कि कुछ गवर्नमेंट्स, मिलिट्री गवर्नमेंट्स ऐसी आई जो चाहती नहीं थी यूनिवर्सिटीज़ डेवलप हों। मिलिट्री गवर्नमेंट? यस यस। ये तो ताहुर रहमान ने तो आप देखें ना, एक बात, लेट मी फिनिश। आई एम सॉरी कि आप एक ब्लेम कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स ही एक मिलिट्री गवर्नमेंट ने दी। किसी मिलिट्री गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया। ज़िया-उल हक साहब के जमाने में उनकी कोशिश ये थी कि इंस्टीट्यूट्स बनाई जाएं और यूनिवर्सिटीज को पैसे ना दिए जाएं। अच्छा। उस जमाने में मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स बने, तो जो क्योंकि यूनिवर्सिटीज ऑटोनमस होती हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं होती, तो वो डिस्करेज किया गया स्पेसिफिकली ज़िया-उल हक साहब के जमाने में। तो उनका भी कोई एजुकेटर उनको एडवाइस कर रहा होगा ना? आई डोंट नो सम। तो उससे ये हुआ कि यूनिवर्सिटी जो हमारी हैं वो काफी लैग बिहाइंड करती हैं इन वेल्थ जनरेशन, विच इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज। तो मैं तो हर प्लेटफॉर्म पे जब भी मुझे मौका मिलता है, और अब बननी भी शुरू हुई। बट ये बताएं कि स्टूडेंट्स क्वालिटी के आ रहे हैं इन एरियाज में? माइनिंग में आपके बेस्ट स्टूडेंट्स हैं या वर्स्ट स्टूडेंट्स? मेरा अगर मुझे इजाजत दें, जो मैं भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और पंजाब में पढ़ाता रहा हूँ बहुत अरसा तक। हाँ। तो सबसे टॉप पे जो लड़के हैं वो जाते हैं इलेक्ट्रिकल में, और सबसे बॉटम में है वो फिर माइनिंग और मेटलर्जी में आते हैं। अच्छा। या फिर बट सिविल में भी काफी, सिविल में भी, लेकिन ये फिर उससे भी नीचे। एक तो ये है कि उधर जॉब्स मिल जाती हैं? नहीं, जॉब नहीं है ना, यही तो मैं अर्ज करना चाह रहा था। चूंकि एज यू हैव योरसेल्फ पॉइंटेड आउट के इसमें चूंकि हमारे ऑर्गेनाइज माइनिंग इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी बड़ी लिमिटेड है। माइनिंग में तो कहीं ना कहीं मिल जाता है, इंस्पेक्टर माइन बन गए, कुछ इधर बन गए वगैरह, लेकिन मेटलर्जिकल इंडस्ट्री चूंकि बहुत कम है, ना होने के बराबर है, इसलिए उनको जॉब नहीं मिलती और बेचारे दे आर ऑलवेज मिस एम्प्लॉयड। ठीक ठीक। अच्छा, और अंडर एम्प्लॉयड। दूसरी बात यह है, मिस एम्प्लॉयड मतलब काम वो कोई और सीखा करते हो कुछ और है। अच्छा, दूसरी बात जो है उसमें ये है कि हमने कोर्स को रिवाइज करके मॉडर्न जो रिक्वायरमेंट पे नहीं लेके आए उस सतह पे। तीसरी जो कमजोरी है वो ये कि इन प्लांट ट्रेनिंग्स जो है उसकी अरेंजमेंट नहीं है पाकिस्तान में, कि ये लोग जो ग्रेजुएट होते हैं इनको पता ही नहीं कि एक्चुअल जो वर्किंग लाइफ साइज प्लांट्स हैं वो उसमें कैसे चलते हैं और क्या उसमें मसाइल हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये इस इंडस्ट्री के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। यस बिल्कुल जी, हम एक तोते से मैन पावर से लेके फाइनेंसिंग से लेके ऑर्गेनाइजेशन से लेके एकेडमिक, नहीं हर चीज में। मगर मेरा ख्याल है अगर हमने 1-2 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कर लिए, जिस तरह कालाबाग और इज वेरी क्लोज नाउ। चलें एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद फिर ये अब सक्सेस की तरफ चलते हैं। हमने खासी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हैं, अब लेट्स सी कि कोई पॉजिटिव साइड नजर आती है कि नहीं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक।